नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम प्रश्नावली 2 का जो सी है उसे हम पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्नावली 2 का सी जो है वो टॉपिक है इसका द्विघात बहुपद के शून्यक। मैंने शून्यक बताया था कि शून्यक क्या होता है किसी बहुपद का। शून्यक किसी बहुपद का वह मान होता है कि जिसे उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर वो हमारा बहुपद शून्य बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है द्विघात, है ना। द्विघात का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बहुपद जब बताया था कि बहुपद क्या होते हैं तो उसमें बहुपद को हमने दो भागों में दो आधार पर बांटा था, एक तो घातों के आधार पर और एक उनके पदों के आधार पर, है ना। तो घात के आधार पे हमारा जो रेखिक बहुपद था उसकी घात 1 होती थी। अब जब कोई बहुपद होगा, मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा कोई बहुपद है ना। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब मानेंगे कि x बराबर अल्फा वह मान है कि जिसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर ये क्या कर दे रहा है, इसको 0 के बराबर कर दे रहा है। तो हम कहेंगे x बराबर अल्फा इस द्विघात बहुपद का शून्य माना जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा जो है बेसिक सा इसमें जो है कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक वह मान होता है कि जिसे उस मान को क्या करते हैं, उस समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारा बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखेंगे किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का गुणनखंड वाली विधि है, तो उस विधि पर हम भी चर्चा करेंगे और बहुपदों का गुणा भाग भी देखेंगे। हमने देखा था कि बहुपद को उसी बहुपद को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिसकी घातें क्या हो, समान हो। वही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे जिनकी घातें समान हो। विपरीत घात वाले कभी नहीं जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, उन्हें एस टी वैसे ही लिख दिया जाता है चिन्ह के साथ में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम में देखते हैं और हम देखते हैं कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। टॉपिक आपका भाग वाला भी है तो उसे भी देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा बहुपद है x px जो है हमारे पास px क्या दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 1, ये आपका बहुपद है। और gx जो है gx आपका दिया है x माइनस 1, है ना। अब हमें क्या करना है, px को gx से भाग देना है, मतलब px डिवाइड बाय gx, और नया जो बहुपद बनेगा उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 4 वाला बहुपद है और घात 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो बहुपद प्राप्त होगा वो एक घात छोटा वाला मतलब घात 3 वाला बहुपद प्राप्त होगा। तो इसका डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको इससे करना है तो x की पावर 4 माइनस 1, जैसे सिंपल भाग करते हैं वैसे ही करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर 4 है, पहले वाले टर्म को पकड़िए तो हम ऐसा गुणा करेंगे कि ये भी x की पावर 4 बन जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम यदि x की पावर 3 से गुणा कराते हैं तो x की पावर 3 का गुणा होगा x की पावर 1 से, तो ये हमारा बन जाएगा x की पावर 4, और x की पावर 3 का गुणा कराएंगे किससे, फिर माइनस 1 से, और माइनस साइन लगा है तो माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस और यहाँ पे लगा देंगे प्लस। अब ये विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा एक्स क्यूब और माइनस वन बचा हुआ है तो उससे उतार लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये प्लस का हो गया, साइन बदल जाएगा, एक्स क्यूब और माइनस का 1। अब एक्स क्यूब माइनस का 1 हुआ तो किससे गुणा करें ताकि ये हमारा क्या बन जाए, एक्स क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, तो ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस और एक्स की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही करेंगे, साइन को बदलेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखिए कैसे गुणा कराएं कि ये हमारा एक्स स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ पे हम प्लस एक्स से गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे, एक्स से, प्लस एक्स से जब गुणा कराएंगे तो हमारा बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस एक्स से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर साइन चेंज करेंगे तो माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा एक्स माइनस 1। अब किससे गुणा कराया जाए कि हमारा ये जो है ये सिंपल ऐसे ही बन जाए, तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 से गुणा कराएंगे, क्या करेंगे, प्लस 1 से गुणा कराएंगे, तो प्लस 1 का गुणा होगा
एक्स में तो हो जाएगा आपका प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस और वन वन का कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस और यहाँ पे प्लस। ये देखिए विपरीत चिन्ह है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये भी आपका माइनस और -1 +1, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे देखिए बहुपद क्या प्राप्त हुआ, px डिवाइड बाई gx करने पर हमें मिला x³ + x² + x + 1। तो ये हमारा हो जाता है इसका सॉल्यूशन। ऐसे जो है बहुपद का भाग किया जाता है। क्वेश्चन में प्रश्नावली 2 के सी में दिया हुआ है कि आपका जो प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छाट के लिखना है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है यदि p - 8 = 0 है तो px का एक गुणनखंड होगा, है ना। मतलब हमें x की वैल्यू दी हुई है कितनी, -8। तो ये हमारा क्या बोला गया है, p - 8 = 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड होगा, तो मतलब हमें वो बहुपद निकालना है ना, गुणनखंड निकालना है इसका। तो ये हमारी x की वैल्यू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में लिखें तो px बराबर हो जाएगा x + 8, ठीक है। अब ये इसी का जब हम शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, px की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं, तो x + 8 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से x की वैल्यू -8 आती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाता है। सेकंड में बोला गया है कि बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो इसे हम भाग विधि से देखेंगे और शेषफल देखेंगे कि इसका क्या आता है। बहुपद हमें क्या दिया हुआ है, बहुपद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बहुपद दिया हुआ है x² + 8x और +6। ये मान लीजिए हमारे पास px की वैल्यू है, एंड gx क्या दिया हुआ है, gx की वैल्यू जो है वो x + 4 दिया हुआ है। हमें बताना है कि इसे भाग देने पर px डिवाइड बाय gx करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x + 4 डिवाइड करेंगे x² + 8x और +6 से। तो अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, मतलब x की कितनी घात करें कि ये हमारा क्या हो जाए, x² बन जाए। तो x से जब गुणा कराएंगे तो x का गुणा x में होगा तो हमारा x² बन जाएगा, तो लिखेंगे +x²। चिन्ह का इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, चिन्ह अगर जो गड़बड़ हो गया तो आपका जो है सॉल्यूशन गड़बड़ आ जाएगा। फिर x का गुणा किससे करना है, 4 से करना है, तो हमारा हो जाएगा +4x। फिर चिन्ह क्या करना है, साइन आपका चेंज करना है, तो प्लस है माइनस। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब +8 में से -4x घटेगा तो कितना होगा, 4x + 6 को इससे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 4x है +6 है, तो यहाँ और x है, तो इसे हमें बनाना होगा तो हमें 4 से गुणा कराना होगा, ठीक है। 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 का गुणा x में होगा तो 4x, और 4 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए +6 और -16, तो इसे करेंगे कितना आ जाएगा, -10। ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मतलब जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना है, -10 है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आप, इस बहुपद की घात कितनी है, तो 3 है। तो अब तक हमने रैखिक बहुपद का शून्य निकालना सीखा है और द्विघात बहुपद का भी शून्य निकालना सीखा है, लेकिन जो घात 3 वाले होते हैं इसे बोलते हैं क्या, क्यूबिक इक्वेशन, है ना, घन समीकरण। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमें 2 घात में चेंज करना होगा, 2 घात में चेंज करना होगा, उस तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले x का ऐसा कोई मान रखते हैं जो इस बहुपद को शून्य कर दे। x का ऐसा कोई मान रखते हैं जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो हम बोलेंगे, मान लीजिए कि x = 1 रखने पर ये बहुपद हमारा शून्य हो जाता है। तो जब x = 1 रखने पर बहुपद शून्य होगा तो हम बोलेंगे कि x - 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये आप जानते हैं 3 घात वाले बहुपद में से एक घात को जब हम भाग देते हैं उससे, तो हमें 2 घात का बहुपद प्राप्त होगा। फिर उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमारा ये और वो जो 2 घात का बहुपद उसका गुणनखंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, है ना, मतलब शून्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें वैल्यू एज्यूम करिए कि कौन सा मान जो है रखने पर हमारा बहुपद शून्य हो जाता है। तो फिर देखिए बहुपद में हमें x की मान जो है वो एज्यूम करना होगा कि क्या रखने पर हमें ये बहुपद जो है वो 0 देता है। तो यहाँ पे यदि हम x बराबर क्या रख दें, 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर
x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, P3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 3 और माइनस का 12। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 27 और माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और ये हमारा प्लस 12 और ये हमारा माइनस 12। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो कैंसिल हो गई। ठीक है, हमें 0 मिल गया। तो x बराबर हमने क्या रखा है, 3 रखा है। तो हम कह सकते हैं कि लिखेंगे अतः x माइनस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एक गुणनखंड होगा। आप चाहें तो यहाँ पे जो है इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है यही मिल रहा है, लेकिन आप इसके 2 गुणनखंड और होंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, x माइनस 3 को इससे डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमें 2 घात का बहुपद प्राप्त होगा, और वो बहुपद प्राप्त होगा तो फिर उसका क्या करेंगे, फिर उसका गुणनखंड करेंगे और इन तीनों को साथ में लिख देंगे। तो आपका हो जाता है क्या, आपका वो फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन ये भी एक इसका क्या है, गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन में x माइनस 3 ही है, तो यहीं पर इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी जो है हमें दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 4x और प्लस 6, है ना। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, और जो इसके मान को शून्य कर देगा वो हम बोलेंगे कि वो जो क्या है, इसका एक बहुपद है, यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, इसका इस बहुपद का क्या होगा, वो गुणनखंड होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोला गया है कि px बराबर, एक मिनट, 5वें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें px की जो वैल्यू दी हुई है वो कितना है, इसे ठीक से लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये प्लस 3x स्क्वायर और प्लस x माइनस 1, ये px है। और जो हमें gx दिया हुआ है, gx जो दिया हुआ है वो x प्लस 1 है। हमें क्या करना है, बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से p को g से भाग दीजिए तथा शेषफल और भागफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और बताइए कि किसमें p और g का गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसे भाग करेंगे। तो ये यहाँ पे जब हम px को gx से भाग करेंगे तो प्लस 3x से गुणा कराएंगे, है ना। गुणा कराने पे हमें यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा और 3x का गुणा प्लस 1 में होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 3x। फिर साइन को चेंज करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x और यहाँ पे माइनस 3 दिया हुआ है, अब इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे, माइनस के 2 से जब क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 का गुणा x में होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 का गुणा 1 में होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस और माइनस, तो यहाँ पे नीचे में प्लस करना होगा। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x और प्लस 2x, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। अब जब प्लस लगाते हैं तो ये माइनस का फिर नहीं रह जाता, यहाँ का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 और माइनस 1, अब ये प्लस 2 है, तो इसे विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शेषफल, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। अब इस बहुपद को यदि हम लिखना चाहें तो हमारा px जो है, px को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे क्या, 3x, भागफल को पहले लिखते हैं 3x और माइनस 2, और गुणा कराएंगे किससे, इससे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमारा ये जो है बहुपद 3x स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये जो हमारा बहुपद है px हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ठीक है, और gx की वैल्यू है x माइनस 2। हमें क्या करना है, px को gx से भाग देना है, और भाग देने पर हमें शेषफल बताना है और भागफल बताना है क्या होगा, और यदि और बताना है कि ये जो है x माइनस 2 ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड कब होता है, देखिए जब शेषफल बच जाए तो वो गुणनखंड नहीं होता है, और शेषफल जब ना बचे तो वो गुणनखंड होता है। ठीक है,
तो चलिए भाग करते हैं। तो ये हमारा x माइनस 2 यहाँ पे होगा, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 से। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा किससे होगा, माइनस 2 से होगा, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। देखो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 12x को ऐसे लिखेंगे। अब फिर से वही गुणा कराएंगे, तो आपका 5x से यहाँ पे गुणा होगा प्लस 5x से हमने गुणा कराया तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5x का गुणा कितना होगा, इसमें होगा माइनस 2 में होगा, तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, तो माइनस है तो माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो साइन चेंज करेंगे। अब क्या होगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12x और प्लस का 10x, ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और हमारे पास प्लस 4 बचा हुआ है, तो उसे ऐसे उतारेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर गुणा कराएंगे किससे, माइनस के 2 से, माइनस के 2 से गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए प्लस 2x और प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 4 ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास शेषफल कितना आया, 0 आया। शेषफल कितना आया, 0, और हमारा भागफल क्या है, हमारा भागफल जो है वो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए जब 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि px जो हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, उसका एक गुणनखंड माइनस एक्स माइनस 2 होगा। ठीक है, शेषफल जब 0 आता है तो हम बोलते हैं ये जो हमें gx दिया हुआ है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे px का गुणनखंड gx कितना है, x माइनस 2 होगा। ठीक है, रीजन भी दे देंगे, तो ये आपका हो जाता है आंसर।